आस्क और रिलेटेड टू कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन, तो डेफिनेटली हम उसको लेंगे। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं सेशन की ओर। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं इसमें, जो शायद मेरे बारे में नहीं जानते हैं। और हालांकि बैनर देखे होंगे, तो बैनर से तो पता चलता होगा कि डॉक्टर है। तो यस, मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य। बाई प्रोफेशन में एक एमडी डॉक्टर हूँ, और लास्ट 17 साल से मैं अहमदाबाद गुजरात के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस सिस्टम के साथ मुझे 7 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हम लोग यहाँ पर टेस्टिमोनी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने 1 महीने पहले भी कुछ टेस्टिमोनीज दिखाए थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा कुछ टेस्टिमोनीज नए हैं जो विद इन 1 मंथ के अंदर आए हैं, और हमने उसको लिया इसमें। तो आप लोग को वो सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग हैं डायरी पेन लेकर भी बैठे, कुछ उनकी भी क्वेरीज होगी, लास्ट में ले लेंगे। मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दूं। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, लाइव लोगों को मैंने इनवाइट किया है। अगर यहाँ पर आ गए होंगे, डेफिनेटली मैं देखूंगा बाद में कि अगर आ गए होंगे तो मैं लाइव टेस्टिमोनी भी दिखाऊंगा पेशेंट को। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लाइव टेस्टिमोनी भी देख पाएंगे कि मैंने उनको इनवाइट तो किया हुआ है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, कि वो लोग भी आए और आप लोग के साथ अपनी बात रखें कि वो लोग कैसे अपने सप्लीमेंट से यहाँ पर ठीक हो सके। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स में जादू होते हैं, मिरेकल। लेकिन अगर उसको विश्वास के साथ लिया जाए और सही सिस्टम के साथ लिया जाए, तो आप कोई भी केसेस को इस सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हो, XYZ कोई भी। लेकिन उसका लेने का तरीका, उसके डोजेस, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो होगा कैसे? नॉलेज से। तो मैं बीच बीच में ऐसी सेशंस करते रहूंगा जिससे आप लोगों को टेस्टिमोनी मिलती रहे। और ये टेस्टिमोनी पिछली बार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए इस बार रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को उसका भी लाभ मिल सके आपको यूट्यूब पे। कि आपको किसी पेशेंट को दिखाना हो, कि कैंसर का पेशेंट दिखाना हो, पैरालिसिस का पेशेंट दिखाना हो, या वेरिकोस वेन के ज्यादा पेशेंट आते हैं वो लोग को दिखाना हो, तो कोई भी चीज हो तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं लेके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 9:12 हो चुका है। तो मैं मेरी इस बार मैंने पीपीटी बनाई है थोड़ा सा, तो आप लोग को थोड़ा सा मजा भी आएगा। यस, ओके। लगभग मेरी पीपीटी शेयर हो गई होगी। यस। हाँ जी। हाँ, ओके। यस, तो गुड मॉर्निंग, सॉरी। ओके। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नॉलेज सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेस्टिज हेल्थ टेस्टिमोनियल्स जो है आज का, मेरा परिचय मैंने दे दिया है। हम लोग यहाँ पर चलेंगे, पहला पीपीटी हम लोग लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देख भी लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा आप लोग को कि क्या चीज है ये। वेरिकोज वेन, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन की शिकायत रहती है, और वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट है, विद इन 1 मंथ। पिछला सेशन क्या, उसके बाद का। तो 1 महीने का ये रिजल्ट है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरा कर्सर देखिएगा। ये देखिए, ये इनकी वेन्स के गुच्छे हो चुके हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। एक एक जगह से, मतलब एक ही जगह पर सारी वेन्स जो होती है सिकुड़ने लगती है। और विद इन 1 मंथ का आप ये रिजल्ट देखेंगे, लगभग लगभग 50% ये सप्रेस हो गया। मतलब 50% वो अंदर चला गया जो बाहर दिखता था, और गुच्छों में भी आराम हो गया। और जिस आदमी का ये है, मेल है पेशेंट, और उनको हमने जो सप्लीमेंट्स दिए, तो ये विद इन 1 मंथ का रिजल्ट है। और अभी तो लगभग लगभग काफी उसको इम्प्रूवमेंट है, और काफी आराम है उसको। तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका मैं आप लोग को एक सिंपल सा बात कहूंगा कि इसका रिजल्ट
मिरेकल है। क्लियर। अब यहां पर आते हैं कि हमने इसको प्रोडक्ट क्या क्या दिए। वेरिकोज वेन में हमने प्रोडक्ट क्या क्या दिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और मैंने लिखे नहीं है, मैं बोलूंगा आपको लिखना है, या कोई फास्ट चैट बॉक्स में जाता है तो वो लिख सकता है, जो टाइपिंग जिसकी फास्ट हो। क्लियर। तो क्योंकि वेरिकोज वेन का सर्जरी में भी इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी कराने के बाद भी उनका ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, लेकिन हमारे सप्लीमेंट से ये ठीक होता है। हाँ, थोड़ा जल्दी हुआ है तो टाइम जल्दी हो जाएगा, और पुराना है तो टाइम लगेगा। क्लियर। तो इनको प्रोडक्ट क्या क्या देना है, तो पहला प्रोडक्ट आपको देना है एलर्जी 9। फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ नसों की बात हो रही है, तो नसों के लिए सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है क्या, एलर्जी 9, जिसको हमको अल्टरनेट देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट हमको देना है वाइटल कॉम्प्लेक्स। सेकंड प्रोडक्ट हमको देना है वाइटल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 5 से 7 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्लियर। जो आपकी बॉडी के बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। क्लियर। थर्ड प्रोडक्ट हमारा रहेगा यहाँ पर स्पाइरुलिना। जैसा कि आप लोग जानते हैं 45 टाइप के इसमें मल्टीविटामिन होते हैं, और ये नसों के ऊपर भी जबरदस्त काम करता है। तो ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लेंगे। वाइटल कॉम्प्लेक्स 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। क्लियर। चलिए, थर्ड प्रोडक्ट है हमारा, सॉरी फोर्थ प्रोडक्ट है गेनोडर्मा, जो 1 गोली सुबह 1 गोली दोपहर 1 गोली शाम को। फिफ्थ प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल, 1 गोली सुबह 1 गोली दोपहर 1 गोली शाम को। सिक्स प्रोडक्ट है नोनी, ये भी 1 गोली सुबह 1 गोली दोपहर को 1 गोली शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले। इसके बाद आता है एलोवेरा, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्रील ऑयल। सभी को पता है कि क्रील ऑयल क्या करता है, कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी क्लोटिंग हो उसको डिजोल्व करने का काम करता है। तो क्रील ऑयल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, खाना खाने के बाद या तो खाना खाने के साथ। क्लियर। लास्ट प्रोडक्ट है हमारा फूड पैचेस। यानी टोटल यहां पर 9 प्रोडक्ट्स हुए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एलर्जी 9, वाइटल कॉम्प्लेक्स, स्पायरुलिना, गेनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, एलोवेरा, क्रील ऑयल और फूड पैचेस। क्लियर। ये 9 प्रोडक्ट जो है, ये 9 प्रोडक्ट से आप इस वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हो। लेकिन जिसे ये 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट मिला, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 1.5 महीने में रिजल्ट मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ, या 3 महीने पहले हुआ, 4 महीने पहले हुआ। ये किसी को 5 साल पुराना होता है, किसी को 10 साल पुराना होता है, किसी को 20 साल पुराना होता है। बहुत सारे लोगों के तो वहां पर नेक्रोसिस होने लगता है, कि मतलब सड़ने लगता है। इस तरह से वहां पर वेरिकोज वेन हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वेट करना है हमको, 3 से 4 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है, कि 4 महीने कम से कम उसको मेडिसिन हमको देना है। क्लियर। 4 महीने उसको आप मेडिसिन देंगे तो उससे आपको क्या रहेगा, कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 4 महीने के बाद मेडिसिन बंद कर देनी, नहीं। मेडिसिन हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक वो पूरा का पूरा ठीक नहीं हो जाता। क्लियर। ओके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट हम लोग लेते हैं। यहाँ पर नया स्लाइड। यहाँ पर आपको 2 ईसीजी का आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा जूम करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड में कर दिया, थोड़ी सी उतावलपन में। एक ही पेशेंट का नाम है नंदलाल मीना, रेलवे में टीटी का काम करते हैं, टीसी का टिकट चेकर है। और इनको लीड 2 3 AV1V5 में इनको टी वेव इन्वर्जन है, और एवी ब्लॉक है, मतलब इनको नसों में ब्लॉकेज भी है। क्लियर। नसों में इनको पूरा ब्लॉकेज था, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, एंजियोप्लास्टी के लिए बोला था। अपने पास आए, हमने उनको ओनली सप्लीमेंट दिया, कोई अदर मेडिसिन नहीं दिया, कोई एलोपैथिक, कोई आयुर्वेदिक, कोई होम्योपैथिक, कोई मेडिसिन नहीं दिया। क्लियर। 100% प्योर हमने इनको सप्लीमेंट दिया है। पेशेंट को डायबिटीज भी है, पेशेंट को बीपी भी है, पेशेंट को ब्लॉकेज भी है। इनको 1 साल हो गया लगभग मेडिसिन खाते हुए। डायबिटीज इनका परमानेंट भी कह सकते हो, क्योंकि तब से इनका बढ़ा नहीं है, डायबिटीज एकदम नॉर्मल है।
बीपी की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज टोटली नॉर्मल हो चुका है। जैसे आप पहले में देख रहे हैं एवी ब्लॉक है, दूसरा में देख रहे हैं टोटल नॉर्मल, विद इन नॉर्मल लिमिट। तो ये अब इस पेशेंट को हमने क्या दवाई दिया था, तो इसको मैंने बहुत सारी दवाई दी थी। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉकेज आया था, ब्लॉकेज तो हमको बाद में पता चला था, पहले हमको पता चला था कि इसको डायबिटीज है। तो डायबिटीज इसको था लगभग 500 के आसपास। तो सबसे पहले मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था डायबिटीज का, और डायबिटीज को हमने कंट्रोल किया। क्लियर? तो डायबिटीज के अंदर आप सभी को पता है कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, और उसको मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। फिर हमने इसका जब ये इसको मतलब बीपी भी रहता था, तो इसने रेलवे का, तो रेलवे में पता है कि सभी को फ्री का ट्रीटमेंट होता है। तो वहां पर उसने ईसीजी करवाया, तो ईसीजी में ये आया, तो वापस मेरे पास भाग के आया, बोले सर मेरे को ये भी है। तो मैंने इसको क्या किया, ट्रीटमेंट में डोजेस बढ़ा दिए। इसके लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट दिया था हार्ट के लिए। तो हार्ट के लिए मैंने इसको दिया था क्रिल ऑयल, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। Q10 एक गोली सुबह एक गोली शाम को। प्रोकार्ड एक गोली सुबह एक गोली शाम को। फ्लैक्स ऑयल एक गोली सुबह एक गोली दोपहर एक गोली शाम को। और एलोवेरा एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। ये 5 प्रोडक्ट इसको मैंने बाद में दिए थे, जबकि एलोवेरा और फ्लैक्स ऑयल तो इसको पहले से ऐड था क्योंकि डायबिटीज वाले में। लेकिन 3 प्रोडक्ट मैंने बाद में इसमें ऐड किए, प्रोकार्ड, Q10 और क्रिल ऑयल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये दोनों रिपोर्ट का अगर डेट बराबर नहीं दिख रही, 3 महीने का अंतर है। 3 महीने के अंदर पूरा ब्लॉकेज इसका क्लियर हो गया, जो रिपोर्ट है विद इन नॉर्मल लिमिट आ गया। तो ये वन टाइप ऑफ मिरेकल है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कोई भी पेशेंट हो, अगर उस पेशेंट को स्ट्रोक आया हो, पैरालिटिक अटैक आया हो, हाई बीपी 150 200 250 के आसपास पहुंच गया हो बीपी, या उसको हार्ट अटैक आया हो, तो ऐसे केस में ये 5 मेडिसिन जो मैंने बताया, ये 5 मेडिसिन आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें मेन मेडिसिन है क्रिल ऑयल। उस क्रिल ऑयल को आपको क्या करना है कि काट के उसके जीभ पे देना है। क्रिल ऑयल को काट के उसके जीभ के ऊपर रखना है। क्लियर? अभी और भी मैं बता दूंगा, स्लाइड पतने के बाद मैं आप लोग को बता दूंगा कि अभी लेटेस्ट एक पैरालिसिस का ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आया था, और 72 आवर्स के अंदर उसको रिजल्ट मिला। हालांकि उसका भी मेरे पास फोटो नहीं आया है, फोटो आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम में उसको भी मैं ऐड करूंगा, जिसको ब्रेन स्ट्रोक आया था। पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, लेकिन क्रिल ऑयल से उसकी जान बची। क्रिल ऑयल से 2 क्रिल ऑयल हर 3 घंटे पर मैंने उसको दिया था, और फूड पैचेस मात्र 2 प्रोडक्ट से उस पेशेंट को रिकवर हो गया ब्रेन स्ट्रोक। क्लियर? सिटी स्कैन के अंदर उसको एक्यूट इंफ्रैक्ट आया था ब्रेन के अंदर, तो वो उसका ठीक हो गया। अब जब दूसरा रिपोर्ट हम कराएंगे, तो उसमें हमको पता चलेगा कि इसका जो एक्यूट इंफ्रैक्ट था, जो नसें फटी थी दिमाग की, वो रिकवर हुई कि नहीं हुई। हालांकि पेशेंट अभी स्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड था। इसके बाद तीसरा, ये आप लोग 2 पैर देख रहे हो, इसमें कोई गेस नहीं कर सकता कि दोनों पैर में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं, पेशेंट जो है 75 ईयर्स ओल्ड है, 2 साल से, ये 2 या 3 साल से पैरालाइज है। पेशेंट जो है 2 से 3 साल से पैरालाइज है, ना उठ सकती है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है। इसको बैठ के मतलब कैथेटर डाला हुआ है, यूरिन भी उसी में पास आउट होता है। 1 महीना हो गया इसको हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ शायद, हाँ 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया इस पेशेंट को हमको स्टार्ट किए हुए ट्रीटमेंट। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उसके पैर के अंदर सेंसेशन आ गए। ऑटो अपना पैर खुद फोल्ड कर लेती है, खुद मोड़ लेती है, और वॉकर पकड़कर 5 मिनट से 10 मिनट वो खड़ी भी रह सकती विद इन 1 मंथ। ये है वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के चमत्कार। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर इसको प्रोडक्ट कितने दिए, तो इसको प्रोडक्ट मैंने 18,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए। सोचने की हिम्मत करो, बहुत सारे प्रोडक्ट दिए। क्यों प्रोडक्ट इसको ज्यादा दिए? क्योंकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर भी इनका जो लगभग L2 L3 L4 वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो मतलब उनके अंदर स्टेमिना नहीं है कि पीठ सीधी रख सके, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है। इनको जो प्रोडक्ट्स मैंने दिए,
तो सेम प्रोडक्ट मैंने दिए जो मैंने वेरिकोस वेन के लिए दिए थे, जो वेरिकोस वेन के लिए दिए थे वो सेम प्रोडक्ट मैंने दिए। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स मैंने और ऐड किए। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने 9 प्रोडक्ट बताया था अभी वेरिकोस वेन के लिए, वो 9 प्रोडक्ट तो थे। उसके अलावा मैंने इनको करक्यूमिन ऐड किया है, आंवला ऐड किया है, लिख लेंगे प्लीज, कोलेजन ऐड किया है, कैल्शियम ऐड किया है, और ग्लूकोजामाइन। ये 5 प्रोडक्ट, और विटामिन डी और विटामिन B12, 7 प्रोडक्ट मैंने और ऐड किया इसके अंदर। 9 प्रोडक्ट आप लोगों ने लिखे होंगे, कौन कौन से 9 प्रोडक्ट वो मैंने अभी आपको बताया था वहां पर। उसके अलावा 7 प्रोडक्ट और 9 7 16 प्रोडक्ट हमने इनको दिए। 16 प्रोडक्ट। क्लियर? तो 7 प्रोडक्ट मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि पहले वाले तो आप लोगों ने लिखे होंगे, लेकिन बाकी के 7 प्रोडक्ट जो है वो मैं फिर से रिपीट करता हूं। उसमें था कोलेजन, आंवला, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, करक्यूमिन, विटामिन B12 और विटामिन डी। ये 7 प्रोडक्ट प्लस 9 प्रोडक्ट पहले के, टोटल 16 प्रोडक्ट हमने इनको दिए। अब देखिए यहां पर हमारा पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, पैसा हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं मानता हूं कि भाई सप्लीमेंट्स महंगे हैं तो लोगों को महंगा लगता है, लेकिन अगर हमको रिजल्ट चाहिए, अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो 2 चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पैसा नहीं देखना है और टाइम नहीं देखना है। क्योंकि कुछ किसी किसी को, जैसे ये लेडीज है, लेडीज को विद इन 1 मंथ रिजल्ट मिला, विद इन 1 मंथ। लेकिन हो सकता है कि किसी पेशेंट को 2 महीने 3 महीने तक भी रिजल्ट ना मिले। लेकिन अगर आप विश्वास रखोगे और उसको लगातार वो सप्लीमेंट्स देते रहोगे, तो चौथे महीने 5वें महीने में उसको इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, मतलब उनको जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल से पैरालिसिस होता है, तो रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। तो हमको पेशेंट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, अगर आप रेडी हैं तो ही ट्रीटमेंट लीजिए, अगर आप रेडी नहीं है तो पैसा बेकार मत करिए। क्योंकि क्या होता है, कोई पेशेंट बोलता है नहीं मैं 1 महीना ट्राई करता हूं, 2 महीना ट्राई करता हूं, 3 महीना ट्राई करता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को 1 महीने में रिजल्ट मिले। किसी को 2 महीने में रिजल्ट मिल सकता है, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिल सकता है, किसी को 5 महीने में रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा जरूर। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और ये विश्वास आपको पेशेंट को दिलाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। ये 3 नई स्लाइड थी। चौथी स्लाइड यहां पर देख रहे हैं, वेट लॉस। क्लियर? वेट लॉस आप लोग यहां पर देख रहे हैं, 2.5 साढ़े 3 महीने के अंदर, जस्ट 3.5 मंथ, 22 kg वेट को रिड्यूस किया। यहां पर 22 kg, 22 kg वेट को यहां पर रिड्यूस किया। और जैसे हम लोग वेस्टिजियन कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले घर के व्यक्ति पर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में हमारे डाउन लाइन है राहुल मौर्य सर, डायमंड डायरेक्टर, ये उनकी मदर है, राहुल मौर्य सर की मदर है। और हमने उन्हीं के ऊपर ट्रायल लिया, क्योंकि दुनिया के ऊपर ट्रायल लेने से पहले घर में ही ट्रायल लो। मैं बता देता हूं इनको प्रॉब्लम क्या क्या थी। इनको डायबिटीज था, डायबिटीज की दवाई खाती थी, बीपी था, बीपी की दवाई खाती थी, थायराइड था, थायराइड की दवाई खाती थी, और थोड़ा सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी था। ये 4 प्रॉब्लम इनको थे। क्लियर? और ये लगभग 2 साल 3 साल से या 4 साल से इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड की, और थोड़ा सा मानसिक साइकेट्रिक की भी दवा लेती थी। लेकिन हमने इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट किए, वो प्रोडक्ट्स जब हमने इनके ऊपर इंप्लीमेंट किए, तो 3.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? 94 kg से इनका वेट 72 kg हो गया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा? प्लस पॉइंट ये रहा कि इनका डायबिटीज खत्म हो गया, बीपी खत्म हो गया, थायराइड खत्म हो गया, और जो मेंटल प्रॉब्लम थी वो भी। मतलब आज की डेट में इन चारों चीज की कोई दवा ये मैडम नहीं ले रही। सबसे प्लस पॉइंट हमारे साथ कि इनमें से एक भी प्रोडक्ट, जो एलोपैथिक दवाई लेती थी डायबिटीज की, वो भी बंद है।
बीपी की है वो भी बंद है, थायराइड की है वो भी बंद है, और साथ में साथ जो मेंटल प्रॉब्लम था उसकी दवा भी तब से इन्होंने नहीं ली है, लगभग 3.5 महीने से। अब तो 4 महीना हो गया होगा, 4.5 महीना हो गया होगा, क्योंकि 1 महीने पुराना फोटो है। क्लियर? तो यहां पर जो मैंने प्रोडक्ट दिया था, प्लीज लिखिएगा प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट था फाइबर, दूसरा प्रोडक्ट था वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी, वेस्लिम सेक और फ्लैक्स ऑयल। 5 प्रोडक्ट, फाइबर, वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम सेक और फाइबर। 5 प्रोडक्ट, लेकिन इनको थोड़ा और भी प्रॉब्लम थी, तो इनको हम लोग सतावरी भी देते थे, इनको हम नोनी भी देते थे, इनको हम कैल्शियम भी देते थे, इनको हम विटामिन B12, विटामिन डी का स्प्रे भी देते थे। क्लियर? लेकिन वेट लॉस के लिए 5 प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताए हो भाई, 5 प्रोडक्ट कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूं। फाइबर, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी, वेस्लिम सेक और फ्लैक्स ऑयल। 5 प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए, यही 5 प्रोडक्ट आपको देना है। साथ में देना है आपको डाइट, क्योंकि डाइट मस्ट है। अगर आपको इतना फास्ट रिजल्ट चाहिए तो डाइट को फॉलो करवाना पड़ेगा। क्लियर? और डाइट सभी को पता है, जो मेरे रेगुलर कस्टमर है या रेगुलर पेशेंट है या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि उनको डाइट क्या देना है। जितना वेट है, जैसे मैडम को हमने क्या दिया था, 94 kg इनका वेट था, तो हमने इनको 940 ग्राम फ्रूट दिया था। जितना वेट उसका 10 गुना फल सुबह के ब्रेकफास्ट में देना है, वो भी 3 से 4 या 5 प्रकार के फ्रूट होने चाहिए, एक फ्रूट नहीं, 4-5 प्रकार के फ्रूट होने चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आपको ये खाना है, चाहे आप टुकड़े टुकड़े में खाइए चाहे इकट्ठे खाइए। क्लियर? लेकिन इसके अलावा मॉर्निंग में आपको कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। क्लियर? पानी के सिवाय, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। और इसमें जितना मीठा आप खा सकते हो उतना मीठा फल आप खा सकते हो, लाइक आप केला भी खा सकते हो, आप चीकू भी खा सकते हो, आप आम भी खा सकते हो, आप पपैया भी खा सकते हो, आप तरबूज भी खा सकते हो, जो मीठे फल होते हैं। ये डायबिटीज में भी फायदा करेगा, ये बीपी में भी फायदा करेगा, ये थायराइड में भी फायदा करेगा, वेट लॉस में तो फायदा करेगा ही करेगा। इसके बाद क्या करना है, दोपहर के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे इनका हमने आधा कर दिया। आधा मतलब कितना हो गया, 470 ग्राम। 470 ग्राम हमने इनको दिया सलाद। सलाद में हमने क्या दिया, काकड़ी है, गाजर है, बीट है, कोबीज है, टमाटर है, पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं, मूली है, प्याज है, जो भी जो चीज आपके पास, स्प्राउटेड मूंग है, स्प्राउटेड चना है, कुछ भी ले सकते हो। ये कितना लेना था इनको, आधा। जितना फल लिया उसका आधा, मतलब 940 ग्राम इन्होंने क्या लिया था, फ्रूट, तो उसका आधा हुआ 470 ग्राम क्या लिया इन्होंने, सलाद। ये कब लिया, दोपहर को लंच से पहले। क्या करना है, 12 बजे, 12:30 बजे आपको क्या करना है, जितना आपको बताया गया आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको सलाद लेना है, और 15 मिनट 20 मिनट का गैप करके आपको दाल भात रोटी सब्जी। क्लियर? तो यहां पर एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। किस चीज का ध्यान में रखना है, जो हम लोग डाइट लेंगे, जो हम लोग डाइट लेंगे, डाइट स्ट्रांगली फॉलो करना है। तो दोपहर को लंच से पहले, दोपहर को लंच से पहले आपको क्या लेना है, लंच से पहले आपको लेना है सलाद। कितना, वेट के अकॉर्डिंग, जितना वेट होगा उसका 5 गुना आपको क्या लेना है, सलाद। क्लियर? उसके बाद शाम को आ जाते हैं। शाम के टाइम पे आपको 6 बजे फिर से लेना है सलाद। कितना लेना है, 470 ग्राम, मैडम के हिसाब से 470 ग्राम सलाद लेना है। सलाद के आधे घंटे के बाद आपको वेस्लिम शेक देना है। वेस्लिम शेक 3 चम्मच, 1 गिलास हल्का गुनगुने पानी के अंदर, तो आपको देना है शेक। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट लेने से आपका वेट लॉस भी, ये डाइट लेने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है, ये डाइट लेने से आपको डायबिटीज भी कंट्रोल करता है, ये डाइट लेने से आपको बीपी भी ठीक होता है, ब्लॉकेज भी ठीक होता है, ये डाइट लेने से आपका थायराइड भी ठीक होता है, वो भी परमानेंट।
क्लियर। साथ में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में हम लोग को क्या करना है, उनकी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, वो एलोपैथिक मेडिसिन हमको धीरे 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 विड्रॉल करना है। जब हम एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे विड्रॉल कर लेंगे, साथ में हमारे सप्लीमेंट्स चलते रहेंगे, फिर जब हमारे विद इन लिमिट आ जाएगा, विद इन लिमिट का मतलब क्या, जैसे हमको जितना टारगेट चाहिए वेट के अकॉर्डिंग, उतना हमारा वेट आ गया। जैसे इनको चाहिए लगभग 55 से 60 के बीच में इनका वेट चाहिए। अभी अभी हमको इनका 12 किलो वेट और रिड्यूस करना है। 12 किलो वेट जब इनका रिड्यूस हो जाएगा, तब हम इनके सप्लीमेंट भी धीरे धीरे विड्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। ओनली डाइट पे रहेंगी। डायबिटीज फिनिश, बीपी फिनिश, थायराइड फिनिश, मेंटल प्रॉब्लम भी फिनिश। क्लियर। और पेशेंट एकदम हेल्दी। क्लियर। एज लगभग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ओके, यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। क्लियर। इस पेशेंट को लगभग 1 साल हो गया। पिछले मार्च में हमने इसका ट्रीटमेंट किया था। महाराष्ट्र का एक गांव है साहड़, कल्याण के आगे साहड़ करके एक गांव है, वहां पर इस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया था। क्लियर। आप लोग देख रहे हैं कि एक पैर नॉर्मल है और दूसरा पैर बहुत ज्यादा फूला हुआ है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है एलिफेंटियासिस। लेकिन अब यहां पर एक चीज आता है कि सर हम इनको दे क्या। सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या दे क्या दे क्या दे, तो ऐसा नहीं होता। देखो, कॉपी पेस्ट मत मारो, क्योंकि वेस्टेज में कहा जाता है कि आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, जितना आपको नॉलेज है उतना दीजिए और हेल्दी पर्सन को दीजिए। यहां पर हर एक पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। हम उसका, मैं इस पेशेंट से मिला, ये पेशेंट चल नहीं पाता था, इसको उठा के लेकर आए थे पेशेंट को, और रिजल्ट विद इन 1 मंथ ये बंदा खड़ा हुआ था। इसके घर वाले नाच रहे थे, इसके घर वाले नाच रहे थे। ये ताकत है वेस्टीज के सप्लीमेंट की। क्लियर। अब इसको मैंने प्रोडक्ट क्या क्या दिया था वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मैंने उसको प्रोडक्ट क्या क्या दिया। क्लियर। इसको हमने मई में 26 मई को हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। लगभग अभी फरवरी चल रहा है, तो 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने कंप्लीट हो गए। पेशेंट एकदम हेल्दी है, चल रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्लियर। इसको हमने दिया था कोलेजन, एक एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को। नोनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। फ्लैक्स ऑयल 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। ग्लूकोजामाइन 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। करक्यूमिन 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। कैल्शियम 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम को। विटामिन डी स्प्रे और CMD। टोटल मैंने इसको 8 प्रोडक्ट दिए, और 8 प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है कि 100% इसका ये पैर एकदम नॉर्मल हो गया। आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं, ये दूसरे पिक्चर का जो है ये विद इन 1 मंथ का है। आपको ऐसा लगेगा यार किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, नहीं, लेकिन वही व्यक्ति है और अपने पैरों पे खड़ा हुआ। और इसका वीडियो भी था, हालांकि वीडियो मेरे पास डिलीट हो गया, मीनाक्षी मैडम के पास होगा वीडियो इसका। तो कभी ऐसा होगा तो इसका वीडियो भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि इसके परिवार वाले कितने खुश थे। क्यों? क्योंकि ये बंदा चल नहीं पाता था, काम नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, कि जैसे जैसे हमको वेस्टीज के जो मिरेकल प्रोडक्ट्स हैं, मिरेकल, मैं मिरेकल कहता हूं क्योंकि चमत्कार होते हैं, हमने ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पर ठीक किए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसने उम्मीदें छोड़ दी है, फिर भी वो पेशेंट यहाँ पर क्या हुआ, ठीक हुआ। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, कैंसर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नियोप्लास्टिक लीजन है, कॉलन कैंसर है। आप लोग देख रहे हैं ये कैंसर की गांठ है, ये दिख रहा है, ये मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा हो, कैंसर की गांठ है ये। और ये कैंसर की गांठ कितनी बड़ी थी, जो क्रिकेट का बॉल होता है, मैचिस का जो बॉल होता है उसके जितना, मतलब लाइक 7 to 9 सेंटीमीटर के आसपास ये। क्लियर। और ये पेशेंट निराला जी को फेसबुक से मिले थे, और विश्वास किया उन्होंने हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर, मेरे ऊपर, और हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और मैंने इनको कहा था कि 3 महीने के बाद हम फिर से रिपोर्ट करवाएंगे, तो ये रिपोर्ट 3 महीने बाद का है। ये मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के बाद 3 महीने बाद का ये। क्लियर। देखो यहाँ पर दिख रहा 19/7, लेकिन ये 19/7 में मेरे पास नहीं आए थे, ये आए थे नवंबर सितंबर में।
सितंबर में मेरे पास आए थे ये वाला रिपोर्ट लेकर, और ये 7/1 का है, जब इनका 3 महीना पूरा हो गया। 3 महीने के बाद देखिए इनका ये ऊपर वाला जो दो दिख रहा है ना, ये थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा होगा आपको, काला काला, ये इसके अंदर से गांठ लगभग लगभग पूरी डिजोल हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर ये वन टाइप ऑफ मेरेकल रिजल्ट कैंसर में। मैं आप लोग को बता दूं, कैंसर में 1 रुपए की कोई गारंटी नहीं होती। चाहे मैं ट्रीटमेंट करूं या कैंसर हॉस्पिटल में जाकर ऑन्कोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराइए, 1 रुपए की भी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं वेस्टीज के ऊपर, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो आपको 100% यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। बशर्ते यह है कि पेशेंस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट 1 ईयर से लगभग मेरे पास 30 से 40 कैंसर के पेशेंट आए होंगे, और सबके सब रिकवर हुए। मतलब 2024 से अभी तक में मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आए, उसमें से एक भी कैंसर का पेशेंट की डेथ नहीं हुई। डेथ हुई थी 2023 में, मेरे 3 पेशेंट एक्सपायर हुए थे कैंसर के। हालांकि उनको मैं क्लियर कट बताता हूं कि इसकी 1 रुपए की कोई गारंटी नहीं है। 2023 में 3 पेशेंट मेरे एक्सपायर हुए थे। क्लियर? लेकिन 2024 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, मतलब 1 साल 2 महीना हो गया, अभी तक अपना कैंसर का एक भी पेशेंट एक्सपायर नहीं हुआ। सभी पेशेंट लगभग लगभग रिकवर हुए। तो ये है चमत्कार हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट की। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनफर्टिलिटी की, बच्चे नहीं होते। क्लियर? बच्चे नहीं होते। तो यहां पर एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है, इसको स्पर्म जो था वो 0 था। स्पर्म काउंट जो 0 था, कभी 1 आता था, कभी 0 आता था, कभी 2 आता था, कभी 0 आता था हर रिपोर्ट में। लेकिन जब ये मेरे पास आया था, क्लियर, तब इसका 1% था। 1%, 1%, सिर्फ स्पर्म काउंट 1%। और हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लगभग 6 से 8 महीना ट्रीटमेंट किया हमने। और वो जो ट्रीटमेंट किया, उसमें उनका जो स्पर्म काउंट था वो 1 से बढ़कर 26 मिलियन हो चुका। और आज की डेट में पेरेंट्स, मतलब उनकी वाइफ, मतलब पेरेंट्स बनने वाले हैं आज की डेट में। वो सोचिए कि यहां पर देख रहे हैं आपका विद इन नॉर्मल लिमिट कि स्पर्म, टोटल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो 20 से 100 मिलियन होना चाहिए। इनका 26 मिलियन हो गया। ओके, इनको हमने प्रोडक्ट क्या दिया, प्लीज लिखिएगा। पहला प्रोडक्ट था हमारा एनर्जी बूस्टर, जो रात को खाना खाने के बाद लेना था। दूसरा प्रोडक्ट था एलर्जी 9, जो एक दिन छोड़ के एक दिन। तीसरा प्रोडक्ट था वाइटल कॉम्प्लेक्स, सभी लोग लिख सकते हैं वाइटल कॉम्प्लेक्स। चौथा प्रोडक्ट था नोनी। पांचवा प्रोडक्ट था स्पारुलिना, और छठा प्रोडक्ट था एलोवेरा। ये 6 प्रोडक्ट थे। और 6 से 8 महीने का, ये 8 महीने के बाद मतलब ये 10वें महीने का है। 10 2 12, 6 8, 8 महीना मिल गिलो, 7 महीना गिलो, 7 महीने के बाद ये रिपोर्ट कराया था हमने। और ये रिपोर्ट उनका मतलब एकदम नॉर्मल। सोचिए कि क्या चमत्कार है। आप अगर हमारे सप्लीमेंट्स किसी को देते हैं तो आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं। लोगों की दुआएं मिलती है, अब लोगों की दुआएं कमाते हैं। बिजनेस तो साइड की बात है, लोगों की दुआएं मिलती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। ये मेरी फाइनल स्लाइड है कैंसर की। ये मेरी लाइफ का पहला कैंसर का पेशेंट है जो मैंने वेस्टी से ट्रीट किया था। इसके पहले मैंने बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है अपनी सब मेडिसिन से, लेकिन ये मेरा फर्स्ट पेशेंट है जिसको मैंने वेस्टीज का सप्लीमेंट दिया था। माउथ कैंसर पेशेंट है, भागलपुर के पास, भागलपुर का, बिहार का। एम्स में गया था दिल्ली में, डॉक्टर ने इसको सर्जरी करने के लिए बोला था, और सर्जरी के बाद 1 रुपए की कोई गारंटी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, कैंसर में कोई गारंटी नहीं होती है। क्लियर? इनको हमने प्रोडक्ट दिए। अच्छा, अभी तक मैं इस पेशेंट से मिला नहीं हूं। इस पेशेंट से मैं अभी तक मिला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये ऑन कॉल आया था हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्त जो है, इसके मतलब इनका लड़का था, इस व्यक्ति का लड़का था। और उसने बोला कि सर, डॉक्टर ने गारंटी नहीं लिया ऑपरेशन करने के बाद भी। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, और मैंने उनका उसने मेरे भाई को भेजा ये फोटोज, और मैंने इसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 15 दिन के बाद
15 दिन के बाद ये रिजल्ट हो गया। विद इन 15 डेज जो ट्यूमर देख रहे हैं वो ट्यूमर पहले से कम हो गया। ये 1 मंथ के बाद, 1 महीना, ये 1.5 महीना, 1.5 महीने के अंदर, ये 2.5 महीने, मतलब 2 महीने के अंदर, ये 2.5 महीने के अंदर, और ये 3 महीने के अंदर, और 3.5 महीने के अंदर। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं कर्सर फिर से घुमाता हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका कैंसर का रूट था जहां से इसको बना था। अब ये कैंसर इसको बना कैसे होगा? हो सकता है कुछ कड़क चीज खाते हुए वहां पर फंस गया होगा, उसने ध्यान नहीं दिया और वहां पर उसको कैंसर डेवलप हुआ। यानी आप सोचिए कि इसकी पूरा मुंह बच गया। आज की डेट में ये पेशेंट जिंदा है, बिहार के भागलपुर में है। मुझसे एक डॉक्टर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं प्रूफ मांगते हैं कि सर प्रूफ क्या है, तो कुछ भी दे सकते हो। आजमगढ़ के एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि सर मेरे को पेशेंट से बात करनी है, तो मैंने उनको पेशेंट का नंबर दे दिया। मैंने उनको बोला कि आप पेशेंट से वीडियो कॉलिंग करिएगा, तो वो पेशेंट आपको रूबरू पूरा डिटेल बताएगा कि कैसे ठीक हुआ। और इस पेशेंट को अभी तक कैंसर वापस रीअकर नहीं हुआ। सबसे मेन चीज कि इसको रीअकर नहीं हुआ, वापस नहीं आया। और इसको ट्रीटमेंट किए हुए हमको लगभग 3 से 4 साल हो गए। 4 साल हो गए लगभग। लॉकडाउन के टाइम पे हमने इसका ट्रीटमेंट किया था, और ये मिरेकल रिजल्ट हमको यहां पर मिला। अब इसको हमने प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं दिया था, इसको हमने सिर्फ 5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट दिया था। क्लियर? क्या दिया था? वो था नोनी, दूसरा था करक्यूमिन, तीसरा था गैनोडर्मा, चौथा था फ्लैक्स ऑयल, पांचवा था स्पायरुलिना, और छठा प्रोडक्ट था एलोवेरा। टोटल 6 प्रोडक्ट, करक्यूमिन, नोनी, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, एलोवेरा, और छठा था फ्लैक्स ऑयल। ये सारे प्रोडक्ट के अंदर कैंसर को ठीक करने के गुण होते हैं। इसका जो डोजेस था वो 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को, आधा गिलास गर्म पानी के अंदर ये देना था। क्लियर? तो ये जो इसमें नोनी था, नोनी खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना था, बाकी सब खाना खाने के बाद। मात्र 6 प्रोडक्ट, और 3.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा कैंसर गायब। उसके बाद भी हमने 2-4 महीने इनका ट्रीटमेंट चलाया था, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया था। क्लियर? और आज लगभग 4 साल हो गया, पेशेंट को कैंसर रीअकर नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मिरेकल रिजल्ट हमको मिला। ओके, तो आज के टेस्टिमोनी में इतना ही। मैंने बोला था 40 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा होस्ट को, अगर मैडम है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ लीडर्स को ले लूंगा। जो टेस्टिमोनी में मैं पहले चेक कर लेता हूँ वो लोग हैं कि नहीं है यहाँ पर। क्लियर? अगर वो लोग हैं, या कोई और भी अपना टेस्टिमोनी बताना चाहता है, तो वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं लास्ट में लूंगा। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे जो टेस्टिमोनीज हैं इसमें है कि नहीं है, मैं देख लेता हूँ। आपके वो लाइव आपने कहा था ना, देखो चेक करो। बस मैडम वो देखो, आप देखना पड़ेगा बताओ ना, कौन क्योंकि वो सही लोग है। आए हैं कि नहीं आए वो देखना पड़ेगा। नहीं होगा तो मैं फोन करके बुला लूंगा, टेंशन नहीं है। यस, बारिया जी अगर मीटिंग में हैं, आ, अगर, नहीं देखिए, हैंड रेज वही करेगा जो व्यक्ति टेस्टिमोनी देना चाहता है। यस। बाकी किसी को हम नहीं लेंगे यहाँ पर टेस्टिमोनी। यहाँ पर हमारे बीच में रंजीत जी हैं, इनकी वाइफ का हमने पीसीओडी ठीक किया था। तो रंजीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। रंजीत मौर्य जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप अपना टेस्टिमोनी जो है वो दे सकते हैं। जी सर, यस। आपके ही दिशा निर्देश में सर हमारा वो पीसीओडी की समस्या वाइफ की दूर हुई। सर उसकी प्रॉब्लम थी सर, ये सरकारी हॉस्पिटल में हमने दिखाया था, तो उसके बाद प्राइवेट में भी दिखाया। तो सर उस बारी से बहुत सारी समस्याएं बताई गई कि दवा इतनी लंबी चलेगी उतनी लंबी चलेगी, लेकिन हमने दवा भी कराई, पैसे भी लगे, लेकिन सर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। रिजल्ट कैसा था सर, वाइफ को सर ये उनके हार्ड, ये इंग्लिश दवाई हार्ड थी क्या थी,
अचानक घर में रहती, घर में कोई रहता नहीं था, वो अकेली थी, कहने का मतलब छोटा परिवार है। अचानक से चक्कर आके गिर जाए, तो का एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो हमने दवा बंद करा दी। डॉक्टर से परामर्श लिया, उन्होंने कहा सर ये दवा तो चलानी पड़ेगी, उनको समस्या तो हो सकती है, थोड़ा डोज कम कर दीजिए। वो भी किया, सर रिस्पांस नहीं हुआ, तो मैं डर गया, सारी दवाएं बंद कर दी। तो सर से मेरी बातें हो रही थी, लेकिन एक विश्वास की बात थी कि पता नहीं सर ये दवा इतने में काम करे कि ना काम करे। मैं इसको बड़े हल्के में ले रहा था कि ये दवाएं जो है काम नहीं करेंगी। लेकिन सर जब रास्ता नहीं दिखा तो सर का ही रास्ते कहे अनुसार हमने उसको शुरुआत की। और सर की दवा लगभग सर ने शुरू में ही बताया था कि 6 महीने करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपको 3 महीने बाद बढ़िया सा दिख जाएगा। तो सर उसकी भी पूरी रिपोर्ट हमारे पास थी, सर को दिखाया, सर ने कहा आंख बंद करके विश्वास कीजिए, जिसे सब जगह पे किया, अपने में का दवा को यूज करके देखिए। तो सर उसको हमने यूज किया, 3 महीने में रिजल्ट, फिर हमने उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई, आधा मतलब उसमें आधा हो गया। और ये छः उसके 3 महीने बाद जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो एकदम राई के दाने मतलब सरसों के दाने के बराबर हो गया था। जो कि अब फिर से करवानी है, जो कि उम्मीद है कि पूरी तरह से समस्याओं का वो समाधान हो गया मैम। और दूसरी चीज, इसके बाद में सर मैं जो है कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मतलब कंप्यूटर चलाता हूँ अपना, जो साइबर कैफे वगैरह कहा जाता है, उसको यूज करता हूँ। तो उसमें बैठने से मुझे पिछले 2 साल से कमर में दिक्कत होती थी, लेकिन कभी ज्यादा दिक्कत हो ऑटोमेटिक सही हो जाए, लेकिन उससे इतना डिस्टर्ब हो गए थे, दवा भी बहुत कराए, लेकिन वो चीजें दूर नहीं होती थी। लेकिन पिछले 24 ये मार्च से ही 1 साल पहले वो कंटिन्यू बरकरार होगी वो समस्या। मैं उसको अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराया, कुछ निकले ही ना। तो उसके बाद सर इसने, जैसे मार्च के बाद हमने काम इसमें मतलब तेजी से करना चालू किया। मैंने डेमो बताया था, तो मैंने शुरुआत फ्लेक्साइल से की। मैंने डेमो देना के बाद, डेमो देने के बाद सबसे बड़ी चीज है, देने के बाद है आधा कैप्सूल उसको खाया जाता है। तो मैंने उसी को खाना चालू किया डेमो के सहारे सहारे, और 2 से 3 महीने काम किया, उसी में मेरी कमर के दर्द इतना दूर हो गया कि इस पूरी ठंडी में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तब से आज तक मैं फिट हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर वेस्टीज के सप्लीमेंट को सर। ओके सर। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। राहुल मौर्य, आपका भी कोई है ना टेस्टिमोनियल? आपको कोश करते हैं, चलिए। हाँ जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय सर आज का सेशन यहाँ पे देने के लिए। और यहाँ पे सर ने जो वेट लॉस के बारे में जो प्रेजेंटेशन दिया था वो मेरी मम्मी जी ही हैं। तो उनका भी ऐसा प्रॉब्लम था कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी और थोड़ा सा माइंड का भी इशू था और घुटने का भी इशू था। तो यहाँ पे सर के द्वारा सजेशन लिया और जो सर ने फ्रूट सलाद के बारे में चार्ट पूरा बताया तो उसको भी किया गया। और साथ में हमने वैसलीन के रेंज वो भी दिए और इसके साथ साथ हमारा जो कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन है तो वो चीजें भी दी गई। तो ये जो रिजल्ट रहा एक देखा जाए तो 3.5 महीने के अंदर में 22 kg वजन उनका रिड्यूस हुआ। प्रेजेंट टाइम पे उनका जो वेट है 70 के आसपास चल रहा है, पर सर का कहना यह है कि 10 से 12 kg और कम करना है। तो वो अभी कंटिन्यू है। तो ये शानदार रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से क्या है कि मेरी मम्मी जी का वेट लॉस कम हुआ। तो जिसकी वजह से मतलब वेट लॉस हुआ तो जिसकी वजह से घुटने की समस्या खत्म हुई। इसके साथ साथ वो डायबिटीज, बीपी जो था, कहते हैं मोटापा बढ़ता है तो ये डायबिटीज, बीपी अलग से मेहमान है कि जो आई जाते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन में आ गया। और देखा जाए तो उनकी हाइट बहुत छोटी दिखती थी, तो अब बराबर हाइट भी दिख रही है, क्योंकि जो वेट कम हो गया जिसकी वजह से हाइट उनकी दिखने लगी। जो लोग फोटो में देखे होंगे पता चला होगा। तो ये शानदार रिजल्ट वेस्टेज के प्रोडक्ट से रहा। और सजेस्ट करने वाले डॉक्टर संजय सर ने, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मैम, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ये करते हैं। और किसी का अगर टेस्टिमोनियल है तो आप चैट में जरूर डालिए। मैं चाहूंगी संजय जी, अगर आप वीडियो पे हैं तो आ जाइए। और हम एक काम करते हैं, जो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो, हालांकि हेल्थ सेशन हुआ है तो हेल्थ प्रोडक्ट लेना, कंज्यूम करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी ले रही हूँ LRG9। और LRG9 जैसे अभी इन्होंने भी बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल बताया, ठीक है। इट इज वेरी गुड फॉर जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, बट वेन्स को ये ओपन करता है, ब्लॉकेज है वो भी। एंड ओवरऑल पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो नसों के प्रॉब्लम के लिए भी इट इज वेरी गुड। और जनरल हेल्थ के लिए भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो जनरली मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर लेती हूँ। तो
जिनके भी जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहे तो आप लोग आ जाइए। हम लोग इकट्ठे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे हमारी अरोरा मैडम भी है, मैंने आपको भी कोच किया है। Okay. तो 1 पैकेट, मिक्स इट अप। और 30 सेकेंड आपको, कोई भी अगर आप इस तरीके का पाउडर फॉर्म वाला कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो 30 सेकेंड आपको मिक्स करना जरूरी है, ठीक है? तो पूरी तरीके से वो पानी में घुल जाता है, एंड देन सिंपली ड्रिंक इट। तो ये सब्स्टिट्यूट भी है बाकी जूसेस के साथ। यस। और कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं? मैंने आपको कोर्स किया है ना। कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो आप अरोरा जी? 1 मिनट। मैडम मैं भी ले रहा हूँ नोनी। हाँ जी, हाँ हाँ, ले रही हूँ ले रही हूँ। ये थोड़ा ना पिन किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ना कभी कभी ना साथ छोड़ता है। पर कोई नहीं, हम काम करवा के लेंगे उसको। ओके। हाँ जी, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो सर? नोनी नोनी ले रहा हूँ, अभी खाना खाना है ना, उससे आधा घंटा ओके, पहले। वेरी गुड वेरी गुड। संगीता जी, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग। और सिलीगुड़ी में तो वैसे भी बहुत सारे रिजल्ट आपने भी निकाले, एक हाथ नेक्स्ट टेस्टिमोनियल शेयर करें। मैं अपना खुद का ही टेस्टिमोनियल देती हूँ जो मिरेकल था, और वो कंपनी के मैगजीन में भी आया था। मेरे को था माइग्रेन 25 ईयर से, जो हम्म ठीक नहीं हो रहा था। काफी टाइम से मैं मेडिसिन ले रही थी, बस कोर्स करती थी, एमआरआई होता था, लेकिन मेरा माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था। जब मैं ये गैनोडर्मा जब लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पता चला था कि ये ब्रेन के लिए एंड लेडीज प्रॉब्लम काफी चीजों पे ये काम करते हैं। तो फिर मैंने, हम्म क्योंकि नीज प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई थी, बट मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, और वो मेरे को 25 साल से था, और मैं बहुत पेन किलर और ये सब ले रही थी। लेकिन जब मैंने इसको नोनी और गैनोडर्मा ये मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को मतलब 8 महीना 1 साल तक तो कुछ रिजल्ट नहीं दिखा था, क्योंकि बहुत पुराना था, तो आई थिंक रिकवरी में टाइम ले रहा था। बट मैं पेशेंटली इसको रेगुलर लेती जा रही थी। फिर मैंने इसको 4 साल लिया। धीरे धीरे इसकी जो मेरे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी थी ना, कम होती चली गई। पहले हफ्ते में 5 बार होती थी, फिर 4, 3, 2। बट टच वुड, आज की डेट में कोई माइग्रेन नहीं है। चाहे मैं एसी में रहूं, रात भर जागूं, कुछ भी करूं, मुझे अब माइग्रेन की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। तो ये मैंने एक बार कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहां मैंने बोला था, मैनेजमेंट भी वहां थी सारी। तब उसके बाद जब मेरे मैगजीन में फोटो छपी थी, तो उस पे ये था कि मेरे लिए मिरेकल का काम किया था। तो ये बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल था और रिजल्ट था मेरे लिए। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक मोनिका जी आपको कुछ शेयर करना है, और चलिए मैंने आपको मैडम, को मैं अपना अपना रिजल्ट बताऊं। हाँ जी श्योर श्योर, 1 मिनट। हाँ, ए हाँ, यस। तो एक्चुअल यस तो सुरेश, आप अपना टेस्टिमोनियल आपको, जरूर शेयर करें। हाँ एक्चुअल मैं जो आज अपना इतना बड़ा कारवा है, उसके पीछे केवल एक ही प्रोडक्ट है, और वो है ग्लूकोसामाइन। यदि वो प्रोडक्ट, एक्चुअल में मैं इंडिया टीम का कोच था जूडो का, और मैं शिमला के आगे सिलारू में था। तो सिलारू में हम लोग पहाड़ों पे रनिंग करते थे। पहले मैं बहुत स्मार्ट और फिट था एकदम, अभी भी हूँ अभी पर भी अभी हो? थोड़ा सा कम है। तो वहाँ पे हम लोग सुबह रनिंग करते थे, तो मैं वहाँ पे ऐसे उसके एप्पल के पेड़ थे, तो वहां से मेरा पैर स्लिप हुआ, तो मेरा कार्टिलेज डैमेज हो गया था। उसी टाइम पे फिर मैं घर पे आया, काफी ट्रीटमेंट कराया, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे वेस्टेज के बारे में बताया था, और दीपक सर ने प्लान दिखाया था, तो मैंने कुछ इसको सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन फिर मुझे 5 महीने निकल गए थे ज्वाइन करने के बाद। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट पहले दिल्ली के अंदर से ऑफिस में, दिल्ली और बेंगलोर में ऑफिस था, एमपी महाराष्ट्र में कुछ था नहीं। तो वो जो मेरा कोरियर आया था, उसमें एक प्रोडक्ट था ग्लूकोसामाइन, और दो गेहूं के ज्वारे के शैम्पू थे। तो मेरे को करना नहीं था वेस्टेज, तो मैंने उठा के और ऐसे ऊपर डाल दिया था लॉफ्ट के ऊपर, कि घर में देखेंगे लोग तो फिर बोलेंगे कोई नई कंपनी आ गई है करके। तो जब मुझे पैर में कार्टिलेज मेरा डैमेज हुआ, तब मुझे याद आया कि एक कंपनी है दिल्ली की वेस्टेज, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट भेजा था।
फिर मैंने उसकी धूल साफ करी, टेप निकाला, और वो जो ग्लूकोसमाइड प्रोडक्ट था वो मैंने 15 दिन लगातार खाया तो मुझे आराम हुआ। उसके बाद मैंने 2 डब्बी और दिल्ली से मंगाई। उसके बाद मेरे को आराम हुआ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, और आज की डेट है कि मैं काफी रनिंग कर सकता हूँ, फिट हूँ। तो एकमात्र वो प्रोडक्ट है जिसके कारण ये मैंने वेस्टेज चालू किया था, और आज करीबन एक प्रोडक्ट के कारण मेरी 17 लाख लोगों की टीम हो गई है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट में केवल दो ही चीजें बाली जी बोलते हैं कि एक तो बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते। ये दोनों काम हमें अपने पैरों से चल के हर घर में अपने मुंह से, अपनी जुबान से प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आपका भी उतना ही बड़ा कारवा हो सकता है जितना हमारा कारवा हुआ। तो थैंक यू मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरेश सर। एंड वंस अगेन मैं थैंक यू कहना चाहूंगी संजय मौर्य जी के लिए। वेरी वैल्यूबल टेस्टिमोनियल, वो भी पिक्चर्स के साथ, डेट के साथ, प्रोडक्ट के सजेशन के साथ ही हैज गिवन। तो इसका लाइव भी हमने किया है वेस्टीज डैश वॉरियर्स ग्रेविटी के चैनल पे, और संजय जी के पर्सनल चैनल पे भी है। तो आप लोगों को ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। स्टिल मैं चाहूंगी संजय जी, आपको क्लोजिंग नोट देना है या और किसी को अपना टेस्टिमोनियल देना है? मोनिका जी, आपको आपका कोई टेस्टिमोनियल है? यस, तो आप यस एक मैम। बार मैम बताइए जरूर। एक्चुअली मैं 2 बार कोमा पेशेंट हूँ। 4 महीने पहले 8 से 7 घंटे चेयर में ही बैठी रहती थी। कुछ करने का मन नहीं था, एकदम जीरो हो गई थी। सुन नहीं पा रही थी प्रॉपरली, देख नहीं पा रही थी प्रॉपरली, और बोलना तो मेरा बहुत कम ही था। तो मैंने 4 मंथ पहले सप्लीमेंट्स ली, मैंने जो लिख के भेजी है। प्लस मेरा वेट 85 kg हो गया था, अभी 66 है। तो 1 महीने से मैं वेट लॉस का भी सप्लीमेंट ले रही हूँ। तो 1 महीने में मेरा इतना वेट लॉस हुआ है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अभी मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। मैं आराम से बाहर जाके काम कर सकती हूँ, घर पे नहीं बैठा रहना पड़ता है। आई एम वेरी एक्टिव नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, और अभी एक्सेलेंट। अभी सिर्फ मुझे 24/7 लाइक गहन रहता है, नींद रहती है। तो उसकी सप्लीमेंट मैं सर से पूछना चाहूंगी कि क्या ले सकती हूँ। यस लाइक संजय मेरा जी। स्लीपिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिपीट करिए ना। सर मुझे 24/7 नींद बहुत आती है, हम्म। गहन में रहती हूँ मैं। और और अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड है तो थायराइड अभी नील आ रहा है। हम्म। और वेट लॉस था, वेट लॉस काफी हद तक डाउन हो गया है। 82 था, तो अभी 66 है। वेरी गुड। 1.5 मंथ से मैं वेट लॉस का प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो वेरी गुड। आप इसमें और मैडम क्रील ऑयल ऐड कर दीजिए, क्रील ऑयल और वाइटल सर कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली क्रील ऑयल फिश से बना हुआ होता है ना, तो रिलीजन्स के हिसाब से मैं नहीं ले पा रही हूँ। वेरी गुड। तो सी बक्थोन ले लीजिए। सिर्फ अक्सर ले रही हूँ, सी बक्थोन ले रहे हैं तो ऑलरेडी बस ले कोई रही दिक्कत नहीं है, सी बक्थोन ले लीजिए। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ डाउट क्लियर कर दूं। हूँ। राइट। आप मैडम एलोपैथिक मेडिसिन यूज करती हैं कभी? पहले करती थी, एलोपैथिक अभी नहीं मेडिसिन कर रही। नहीं, अभी नहीं करें, लेकिन बिल्कुल एलोपैथिक नहीं कर मेडिसिन रही। तो यूज किया है ना पहले। हाँ हाँ। तो एलोपैथिक मेडिसिन में खाली निशान नहीं आते ग्रीन और रेड, बाकी सब में नॉनवेज हाँ होता है। सर, वो पता नहीं था, पता नहीं था, इसलिए अभी पता चल गया है तो सब स्टॉप हो गया है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग रिलीजियस इसको लेते हैं। देखिए दवाई को रिलीजियस से दूर रखिए, राइट। ये चीज हमेशा अपने पॉइंट पे रखिए कि मेडिसिन को हमेशा रिलीजियस से दूर रखिए। आपको अभी ओके। इमरजेंसी में कुछ भी जरूरत पड़ गई, डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट कर दिया, आपको क्या दे रहा है कुछ पता नहीं। राइट सर, राइट सर। तो हमेशा आप देखिए, कहते हैं ना कि आंखों का भ्रम है, ठीक है। ओके। हमारे हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। राइट सर, राइट मैं सर। मेरी खुद की बात करूं तो मैं मेरे खानदान में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रील ऑयल मैं खाता हूँ। सर वो डोज कितना लेना होता है? एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, खाना खाने के बाद। ओके। मैं ओके यहाँ फाइन पर आज सर। एक लेडीज का क्वेश्चन आया था, मैं आप लोग को सब बता दूं। जैसे क्रील ऑयल प्योर नॉनवेज है, फिश का फिश ऑयल है, लेकिन या। ये वो कचरे वाला फिश नहीं है। ओके। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अंटार्कटिका के अंदर 3 लेयर के नीचे ये फिश पाया जाता है, जिसको बोलते हैं। यानी ओके। कितना प्योर होगा ये, कितना शुद्ध होगा ये, कि जरा सा भी इसके अंदर कचरा नहीं, जरा सा भी कुछ भी नहीं है, 100% प्योर। और उसके तेल में से ये कैप्सूल हमारा बनता है।
ओके। क्लियर है? तो ये है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज कि इसको आप नॉनवेज में मत कंसीडर करिए, इसको एज ए मेडिसिन लीजिए। श्योर ठीक है, सर, हमने श्योर। बता दिया कि भाई krill ऑयल नहीं बताया होता तो क्या करते हम, तो ओमेगा 3 की कैप्सूल मार्केट में बहुत बिकते हैं, सभी लोग खाते हैं। राइट, यस राइट। ये चीज नहीं कर। दूसरा चीज अभी सेशन चालू है थोड़ा सा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कैल्शियम के ऊपर भी रेड निशान आता है, हाँ। फॉलिक आयरन के ऊपर भी रेड निशान आता है। हम्म। तो सब लोग क्या समझते हैं, रेड सिंबल ये क्या, नॉनवेज है। तो एक्चुअल में रेड सिंबल हर जगह पर नॉनवेज नहीं है। आप krill ऑयल को नॉनवेज कह सकते हैं, लेकिन कैल्शियम और फॉलिक आयरन को आप नॉनवेज नहीं कह सकते। राइट सर। अच्छा, यहाँ पर बताइए, जितनी भी लेडीज बैठी हैं सभी लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एंड आयरन तो लिया होगा ना? यस सर, तब क्यों नहीं वेरी ट्रू। नोटिस किया है कि लाल फॉलिक आयरन में नॉनवेज होता है, सर अपना उस टाइम नॉनवेज नहीं होता? नॉलेज ना, एक्चुअली सर उस टाइम नॉलेज नहीं था। ऐसा अभी नहीं थोड़ा होता, बहुत ऐसा नॉलेज नहीं आया तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। है। मैं बताता हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन पे रेड या ग्रीन का सिंबल नहीं होता है। राइट, राइट। वो जो देते हैं आप खाते हो। हमारी कंपनी यहाँ पर मेडिसिन नहीं दे रही है, मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट दे रही है। हमारी कंपनी जो है मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट दे रही है, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट, नॉट अ मेडिसिन। मेडिसिन वर्ड ही रॉन्ग है। ओके आप सर। किसी भी पेशेंट को मेडिसिन मत बोलिए, हमेशा सप्लीमेंट वर्ड यूज करिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी कंपनी सप्लीमेंट दे रही है, इसलिए उसके ऊपर रेड निशान लगाती है, कैल्शियम के ऊपर, फॉलिक आयरन के ऊपर। क्लियर? इसका कारण क्या होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डोजेज से ज्यादा लोगे तो आपकी बॉडी को हार्मफुल होगा। क्लियर? इसलिए उसके ऊपर रेड सिंबल लगाया जाता है। रेड सिंबल लगाने का मेन कारण यही होता है कि आप ओवरडोज इसको नहीं ले सकते। राइट। क्लियर? लाइक कैल्शियम, कैल्शियम में ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति 4 कैल्शियम की कैप्सूल ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। राइट। फॉलिक आयरन ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 ले सकता है, उससे ज्यादा कैप्सूल पर डे नहीं ले सकता। अगर वो लेगा तो हमारे भले सप्लीमेंट है तो भी उसकी बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन लेट में आ सकता है। क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से, कि प्लीज कि सप्लीमेंट्स को या किसी भी मेडिसिन को मेडिसिन पर्पज से लीजिए, ना कि नॉनवेज और वेज के हिसाब से। क्योंकि जहां जान ओके सर। बचाने की नौबत आती है, वहां पर हम लोग को ये नहीं देखना है कि ये नॉनवेज है कि वेज है। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बीच में आज नहीं है, पिंकी निराला जी कभी नॉनवेज नहीं खाती। कोविड के टाइम पे उनका 85% लंग डैमेज हुआ था। 100% उनके खून, बॉडी का जो ब्लड था वो टोटली क्लॉट हो गया था, 100% क्लॉट। ऑक्सीजन जीरो, ऑक्सीजन टोटली जीरो। हमने उनको 25 krill ऑयल एक साथ टंग पे दिया था, गोली भी नहीं, टंग पे काट के, मतलब प्योर नॉनवेज उनके जीप पे डाला था, और वहां पर उनकी जिंदगी बची थी। उस krill ऑयल से उनकी जिंदगी बची थी। अगर उस टाइम पे उनके हस्बैंड बोलते कि ये तो नॉनवेज है, मेरी वाइफ को मत खिलाओ, तो क्या होता? राइट सर। क्लियर हो रहा है सर मैडम? ये सप्लीमेंट आपको मुझे कितने टाइम तक लेनी है? जब तक आप एकदम स्टेबल नहीं हो जाती, आपको ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, आप 2 महीने ले सकती हैं, 3 महीने ले सकती हैं, 4 महीने ले सकती हैं। वेस्टीज ओके। के सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट मैं नहीं है। 22 से 24 सप्लीमेंट 6 साल से खा रहा हूं पर राइट डे। सर। लेडीज प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, मैं क्रैनबेरी नहीं लेता, फॉलिक आयरन नहीं लेता, हारोन कैप्सूल नहीं लेता, ऐसे 4-5 प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, तो मैं सारे प्रोडक्ट लेता हूं। और अभी सुबह शाम, ऐसा नहीं कि krill ऑयल एक ही लेना था, एक ही नहीं, सुबह शाम लेता हूं, दोनों टाइम लेता हूं। क्लियर? ओके, सर मैं थैंक यू वेरी 14 मच। प्रोडक्ट अभी अभी ले रही हूँ, 14 प्रोडक्ट्स ले रही हूँ। बिल्कुल मैडम, प्लस लीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैडम। राइट। ठीक है, ओके। सर थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। सर मेरे थैंक। लिए खुद के लिए एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ जी। यस यस हाँ मैडम, सुन रहा हूं, प्लीज। हाँ सर, मेरे ना नीज के लिगामेंट में इंजरी आ गई है। उसके लिए मुझे रेस्ट बोला गया है, और मैं वैसे ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और कोलेजन को ऐड किया है। तो और मुझे क्या लेना है कि जल्दी इसमें रिकवर हो फ्लैक्स जाए? ऑयल और प्रोटीन पाउडर।
प्रोटीन कौन सा वाला, नॉर्मल जो प्रोटीन है ना? दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसे नॉर्मल वाला ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनविगो जो है वो ज्यादा करके बच्चों के लिए काम आता है। ओके। तो और कोलेजन लेनी? दो प्रोडक्ट आपको ऐड करना। मैं कुछ ये टिपिकल बातें बता देता हूँ कुछ लोगों को। किसी को लिगामेंट इंजरी हुई हो, किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, आप लोग देखते हैं एक्सीडेंट होता है फ्रैक्चर हो जाता है, तो ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन पाउडर, और ज्यादा डैमेज हो तो कोलेजन। नहीं तो कोलेजन नहीं भी लेंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट खास ध्यान रखना है, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल और प्रोटीन पाउडर। कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल और प्रोटीन पाउडर, ये 3 प्रोडक्ट फ्रैक्चर वाले पेशेंट को या लिगामेंट डैमेज हो उनको ये 3 प्रोडक्ट तो कंपलसरी देने। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल और प्रोटीन पाउडर। जहां पर किसी का फ्रैक्चर में 3 महीने में उसकी हड्डियां जुड़ रही होंगी, 15 दिन के अंदर आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी। सिर्फ 3 प्रोडक्ट से, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर और फ्लैक्स ऑयल, मात्र 3 प्रोडक्ट। सर मैं ग्लूकोसामाइन कैल्शियम तो काफी सालों से ले ही रही हूँ, तो नहीं, मैं लेकिन आप कितनी बार इसको गिरी हूँ, ऐड कर मेरा दीजिए, ना आप बोन फ्लैक्स ऑयल और बोन या प्रोटीन ऐड कर दीजिए। ठीक है, नहीं, बोन या हेयर लाइन भी क्रैक नहीं हुआ है, बस लिगामेंट की प्रॉब्लम आ गई है जिसमें बेल्ट भी बांधने दिया गया है, और ये प्रोडक्ट में। कोई बात नहीं मैडम, आप देखिए, आप थोड़ा सा क्या है कि जो मैंने 2 प्रोडक्ट बताए और ऐड कर दीजिए, फास्ट रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस, ओके ओके। जिग्नसा पंचाल और मैडम। yes, जिज्ञासा पंसाल जी, आपको मैंने कोच किया है। यस। और इफ एनीवन वांट्स टू ऐड सम टेस्टिमोनियल, तो आप वीडियो पे रहिए और अपना हैंड रेज करिए, तो गुड एक दो मॉर्निंग। और पूछ सकते हैं। यस जिज्ञासा गुड जी, मॉर्निंग आपको। मैम, गुड मॉर्निंग सर। सर आपका क्लिनिक का एड्रेस चाहिए था, मैंने आपको व्हाट्सअप किया था, क्योंकि किसी को अगर मुझे वहाँ भेजना है ना, तो आपका एड्रेस हो तो मैं उनको कोई भेज बात नहीं सकती मैडम, हूँ। आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, मैं वहां पर आपको वो एड्रेस मैंने दे दूंगा। आपको ठीक है, व्हाट्सअप किया था, पर आपने देखा नहीं था। किसी एक पेशेंट को कैंसर था, तो उसके लिए आपका मैं एड्रेस चाहिए तो था। देखिए, अगर आपने व्हाट्सएप भेज के आप फ्री हो गए तो भूल नहीं, जाइए। मैंने आपको कॉल किया था पर आपने उठाया नहीं, इसलिए फिर मैंने आपको व्हाट्सअप कोई बात किया नहीं, था। फिर से आप रिपीट कर दीजिए, मैं भेज फिर दूंगा। से ठीक है, भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। इतना अच्छा रिस्पॉन्स यस, देने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो मैं मैडम को ही हैंड ओवर करूंगा, बाकी मैडम देखेंगी यहाँ पर। यस यस, ओके ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन संजय जी फॉर योर वैल्यूबल सेशन, हेल्थ सेशन। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि भाई, हेल्थ जो है